तो आज हम लाइन्स एंड एंगल्स करेंगे क्लास 9 का। तो लाइन्स एंड एंगल्स करने के पहले कुछ टर्म्स हमें समझना होगा। तो चलो जानते हैं कि लाइन्स क्या होता है, फिर एंगल्स क्या होता है, एंगल्स का टाइप्स क्या क्या है। ठीक है। लाइन यानी जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, जिसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं है, इसको हम लाइन कहते हैं। यानी दोनों साइड में एरो देकर इसको डिनोट करते हैं, क्योंकि ये अगर राइट साइड में एक्सटेंड हो रहा है तो आपको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी इसको वो इन्फिनिटी तक एक्सटेंड ही होते रहेगा। तो यानी इसको हम ना तो इस बोर्ड में और ना ही इस आर्क में उसको ड्रॉ करके हम दिखा पाएंगे, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं है स्टूडेंट्स। तो मानो ये जो लाइन है वो क्या है, ए बी। ठीक है। तो इसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय दिस। लाइन ए बी को हम इस तरह डिनोट करते हैं। फिर इसका प्रॉपर्टीज क्या है? इट हैज नो एंड पॉइंट्स। इट हैज नो एंड पॉइंट्स, ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंडिंग पॉइंट है। इट इज मेड अप ऑफ, इसके बाद इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसको ध्यान में रखना। इट इज मेड अप ऑफ इनफाइनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी ये जो लाइन है इट इज नथिंग बट इनफाइनिट पॉइंट्स। जैसे कि हम अगर इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट जोड़ते रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लाइन मिलेगा। एक लाइन में बहुत सारा इनफाइनिट पॉइंट्स है जो कि एक पॉइंट के साथ दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है और इनमें गैप भी नहीं है, इतना पॉइंट्स है एक साथ। ठीक है। फिर कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं क्लास? जो पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर है उसको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जैसे कि मानो ये हमारा एक लाइन है, यहाँ पे पॉइंट्स है ए बी सी डी ई, ये सब करके ये सब पॉइंट्स हैं इस ए लाइन में। ठीक है। तो इस लाइन में देखो कितना पॉइंट है, ए बी सी डी ई। तो ये पांचों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं ना, एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। यानी ए बी सी डी ई आर कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है? इसका ऑपोजिट, यानी जो पॉइंट एक ही लाइन में लाइन नहीं करते हैं। जैसे कि मानो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लाइन है हमारा, यहाँ पे है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ये जो तीनों पॉइंट है वो एक ही लाइन में लाइन नहीं कर रहा है। तो ये ऊपर है, नीचे, तीनों पॉइंट तो एक ही लाइन में नहीं आ रहे हैं ना, तो इसको हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि डिफाइन कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सिर्फ इतना ही लिखना है, द पॉइंट्स व्हिच लाई on the same line are called collinear points, and the points which do not lie on the same line are called non-collinear points. एग्जाम्पल ये वाला ड्रॉ करके दे देना। यहाँ पे भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में भी एग्जाम्पल के तौर पे इसको लाइन ड्रॉ करके ऐसा करके दे सकते हो तुम। क्लियर? तो अभी नेक्स्ट देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट मतलब क्या है? टुकड़ा। मतलब लाइन सेगमेंट का मतलब है एक लाइन का
छोटा सा टुकड़ा जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो जिसको हम मेज़र कर सकते हैं यानी इसका एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होगा, तभी तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं ना। तो मानो ये हमारा लाइन है, मानो ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे मानो हमारा 2 पॉइंट्स है और सी डी। तो ये जो सी डी पॉइंट्स है इसको हम क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ए बी लाइन का एक छोटा सा पार्ट है क्या, सी डी। तो अभी लाइन सेगमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं? सो इट इज डिनोटेड बाय सी डी। ऑब्जर्व करना क्लास, लाइन के समय में हम इसमें एरो दिया था, लेकिन अभी लाइन सेगमेंट को डिनोट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई एरो नहीं है। क्यों एरो नहीं है? क्योंकि लाइन सेगमेंट का तो एंड पॉइंट्स है, तो इसलिए एरो नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं इट हैज 2 एंड पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स, ठीक है क्लास। फिर हम देखेंगे रे, व्हाट इज रे। किसी भी लाइन सेगमेंट को, मानो ए लाइन सेगमेंट सी डी है, ठीक है। तो किसी भी लाइन सेगमेंट को आइदर डायरेक्शन में अगर हम एक्सटेंड करते हैं, आइदर डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट डायरेक्शन में, कोई भी एक डायरेक्शन के ओर हम उसको एक्सटेंड करेंगे, कितना तक, अप टू इन्फिनिटी, यानी वो एक्सटेंड होते रहेगा अप टू इन्फिनिटी। कि ये जो रे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट सी में है, यानी, और इसके एंडिंग पॉइंट नहीं है। देख पा रहे हो क्लास, यहाँ पे एंडिंग पॉइंट, क्योंकि इसको हम एक्सटेंड कर रहा हूँ ना अप टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे तो एंडिंग पॉइंट नहीं है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, पॉइंट सी से हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो रे है इसको हम रे कहेंगे, और जो रे है इसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, यानी इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट है, आइदर राइट और लेफ्ट। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय रे सिंबल बना दो, फिर सीधी, ठीक है क्लास। इस रे को हम इस तरह डिनोट करते हैं। फिर इट हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, इट हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी तुम्हारा लाइन्स एंड एंगल्स का जो एक्सरसाइज 6.1 में काम में आएगा, कोई भी लाइन को, मानो ये जो लाइन है वो लाइन है पी क्यू, या लाइन के ऊपर कोई भी हम रे बनाते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे जो पी क्यू लाइन है, इस पी क्यू लाइन के ऊपर ओ और रे परपेंडिकुलर है, जिसके कारण ये जो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर, यानी राइट एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये सब मैंने अभी डिस्कस किया। तो अभी और कुछ देखेंगे हम, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, फिर पैरेलल लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी सपोज मानो ये दो लाइन है, इसका नाम लिख लीजिए एक्स वाई डब्ल्यू जेड। तो ये जो दोनों लाइन है एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड, वो दो लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, आपस में क्रॉस कर रहे हैं, यानी एक्स बना रहा है। तो यहाँ पे वो लोग मीट कहाँ क्या है, देखो, यानी कौन सा पॉइंट में वो लोग क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे ना, ठीक है क्लास। तो इस पॉइंट को मान लो ओ। तो ये जो एक्स वाई लाइन और डब्ल्यू जेड लाइन, वो दोनों इस पॉइंट ओ में क्रॉस कर रहा है,
एक्स वाई और डब्ल्यू जेड को हम क्या कहेंगे? दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो दे आर लाइन एक्स वाई एंड लाइन डब्ल्यू जेड आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो अभी तरफ वो जो एक्स वाई और डब्ल्यू जेड इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं प्लस? यस, पॉइंट ओ में क्या कर रहा है बोलो? क्रॉस कर रहा है। तो ये जो पॉइंट ओ, ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट में दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें और एक बात हमें याद रखना चाहिए कि जब भी कोई लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो उनका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मतलब इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ए, मतलब ए वाला, और इस एंगल का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ए वाला। तो जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, उनका जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये भी याद रखना है, क्योंकि हम जब 6.1 करेंगे या इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब ये सब जो रूल्स यूज करके हम कोई भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, या अगर कोई भी मान लो तुम्हें एंगल को प्रूफ करना है तो उस प्रूफ में भी ये सब कॉन्सेप्ट काम में आएगा। तो इसीलिए आज मैं इस लाइन्स एंड एंगल्स के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ। तुम सब इसको अच्छे से देख लेना, और ये जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट का जो बात है वो सब अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि बाद में ये सब हमें काम में आने वाला है। ये जो पैरेलल का मतलब क्या है? पैरेलल लाइन्स का मतलब है दो लाइन जो कि आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, मतलब कभी भी बोलो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसको मैं अगर इधर एक्सटेंड करूंगा तो इस ए भी इधर एक्सटेंड हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट में इन दोनों लाइन के बीच में जितना डिस्टेंस था, इक्वल डिस्टेंस रहेगा यहाँ पे, यानी इक्वल गैप रहेगा। तो अभी इन दो लाइंस को तुम जितना तक तुम उसको एक्सटेंड करो, उन दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस सेम ही रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो इन दोनों लाइंस को हम क्या कह सकते हैं? पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक में देखना जो स्लीपर चलते हैं, ये तो रेल हो गया, फिर स्लीपर भी देखना इस तरह रखते हैं। तो ये जो रेल है वो एक दूसरे का पैरेलल है, ये जो स्लीपर है वो भी एक दूसरे का पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, जो कि कोई भी पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करते। परपेंडिकुलर लाइंस एंड बाइसेक्टर्स। कि परपेंडिकुलर लाइंस यानी कोई भी लाइन मानो एक दूसरे का परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच में कितना डिग्री होगा? राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट का मतलब है, मानो यहाँ पे हमारा ए एंगल है 54 डिग्री, ठीक है क्लास? इसका नाम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, फिर मानो पी। तो यहाँ पे मानो और एक लाइन हो रहा है, इस लाइन को हम बोलेंगे क्या? डब्ल्यू। ये जो रे है एक्स डब्ल्यू, वो इस एंगल को यानी पी एक्स वाई को, एंगल पी एक्स वाई को बाइसेक्ट किया है। क्या किया है?
बाइसेक्ट किया है। ये जो एक्स डब्ल्यू है रे, ये इस पी एक्स वाई मतलब पूरा एंगल को बाइसेक्ट किया है। तो इसका मतलब है यानी ये जो एक्स डब्ल्यू रे है वो इस पी एक्स वाई एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड किया है, यानी इसका जो वैल्यू होगा इसका भी वैल्यू सेम ही होगा। तो अभी इसका वैल्यू कितना होगा, तो पहले समझो क्लास, स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो जो तीनों एंगल मिलाकर कितना होगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, कितना दिया है 54 डिग्री। तो 180 से 54 माइनस करने से कितना आएगा 6 to 1 यानी 126 डिग्री। यानी ये जो पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ से मैंने तो पी एक्स वाई इसका वैल्यू आया है 126 डिग्री। मैंने बोला कि ये जो रे है वो इस एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड किया है, यानी इसका हाफ होगा, क्योंकि ये जो पूरा वाला है वो क्या है पूरा 126 डिग्री। तो हाफ क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड कर दे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड कर देने से कितना होगा 126 को 2 से 6 to the 12 3 to the 6 यानी 63 डिग्री। यानी ए भी होगा 63 डिग्री, ए भी होगा हमारा 63 डिग्री। ठीक है क्लास। एंगल्स यानी एंगल कब फॉर्म होता है, जब दो आर्म मानो ए एक्स ओ और ए मानो वाई ओ, जब दो आर्म किसी एक पॉइंट में आकर मीट होता है, किसी एक पॉइंट यानी यहाँ पे ओ पॉइंट में मानो ये दोनों आर्म आकर मीट हो रहा है। तो जिस पॉइंट में वो मीट हो रहा है दोनों आर्म या दोनों लाइन, उसको हम कहेंगे वर्टेक्स। उसको हम क्या कहेंगे वर्टेक्स। तो जहां जहां पर वर्टेक्स फॉर्म होगा उसके ऑपोजिट में एंगल फॉर्म होता है, यानी ये जो हमारा है इसको हम कहेंगे एंगल। तो एंगल भी बहुत सारा टाइप्स का होता है, जैसे कि राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, लाइनियर पेयर एंगल, सब बेसिक है, वो पहले क्लास में भी तुम लोग ने जाना हो। तो फिर भी मैं इसको रिकॉल कराने के लिए, रिविजन देने के लिए फिर मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और कुछ नहीं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट एंगल, यानी राइट एंगल किसको कहते हैं हम, जिसका वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है, इसको किसी किसी फिगर में या ज़्यादातर फिगर में इस तरह डिनोट करते हैं। इसके जो सिंबल है वो क्या है 90 डिग्री, इसका मतलब है 90 डिग्री। तो राइट एंगल का वैल्यू है 90 डिग्री। फिर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ठीक है क्लास। इसको हम उसी सब एंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल, यानी एग्जांपल 35 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री, 85 डिग्री, यानी 90 डिग्री के 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। उसी सब एंगल को हम क्या कहेंगे एक्यूट एंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल, तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री but less than 180 डिग्री। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हम लिख सकते हैं
100 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री एक्सेट्रा, यानी 180 डिग्री से कम होना चाहिए और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। उसी सब एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, जो राइट एंगल है वो तो देखने से पता चलता है या फिगर में बोल देगा ऐसा, तो ठीक है वो राइट एंगल है। लेकिन एक्यूट एंगल मतलब जितना एंगल का साइज जितना छोटा होगा, जो उसको देखने में कैसा लगेगा, इस तरह। तो ऐसा करते 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 वो सीधा हो जाएगा, यानी इसका मतलब है 90 डिग्री। लेकिन 90 डिग्री से कम होगा तो उसका जितना छोटा मतलब एंगल हो, जितना छोटा एंगल होगा दोनों आर्म के बीच में जो डिस्टेंस है उतना छोटा होगा। लेकिन जब 90 डिग्री से बड़ा होते रहेगा तो आर्म के बीच में, दो आर्म के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा होते रहेगा। यानी ये सब जो डिग्री तुम अगर कंपास से ड्रॉ करोगे तो देखना ये जो आर्म है वो मानो ये वाला 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो मानो इतना होगा, इतना होगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा, यानी दोनों आर्म के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो ऐसा करते करते एक पॉइंट में वो आकर सीधा हो जाएगा, यानी इसी को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। यानी स्ट्रेट एंगल का मेजर है 180 डिग्री। ठीक है क्लास। फिर इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, यानी ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यानी 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे मानो एक लाइन है एक्स वाई, यहाँ पे मानो एक एंगल फॉर्म किया है ओ जेड, तो इसका तो वैल्यू क्या होगा, वो तो 90 डिग्री से छोटा है, छोटा लग रहा है तो एक्यूट एंगल होगा। ये वाला 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है, देखो आर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ZOX। अगर रिफ्लेक्स एंगल हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले रिफ्लेक्स लिखना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल ZOX। नहीं तो अगर हम सिर्फ ZOX लिखेंगे तो इसी एंगल को डिनोट करेगा। लेकिन अभी हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बोल रहे हैं, यानी इस एंगल के बारे में, यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक, तो ये जो पूरा एंगल, तो इसको अगर हम डिनोट करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे तो उस एंगल के पहले हमें लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्स। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल ZOX ये हमारा है रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि देखो इसका वैल्यू कितना होगा 180 और इसका वैल्यू क्या होगा ऑब्ट्यूज, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ये दोनों को प्लस करके कितना होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। तो यही तो बोला है कि 180 डिग्री से ज़्यादा, 360 डिग्री से कम, उसी सब एंगल को हम क्या एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। यानी यहाँ पे मानो एग्जांपल 190 डिग्री, 202 डिग्री, 302 डिग्री, 350 डिग्री, 270 डिग्री, ये सब क्या है, ये सब हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। तो अभी हम देखेंगे लाइनियर पेयर एंगल। लाइनियर पेयर एंगल किसको कहते हैं, लाइनियर पेयर, यानी इसके लिए मैं और एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। मानो ये हमारा एक्स वाई है, ठीक है क्लास, और यहाँ पे और एक रे दिया है OR, ठीक है। तो हमें क्या पता है, ये जो एक्स वाई वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट एंगल का मेजर कितना है 180 डिग्री, यानी ये जो इस सब का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो ये जो पूरा का वैल्यू 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, इस एंगल प्लस इस एंगल,
यानी दोनों एंगल को हम पास करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल XOR एंड YOR है वो दोनों लाइनियर पेयर है, यानी दोनों एंगल का सम का वैल्यू कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। फ्रॉम द फिगर we conclude that angle XOR and angle YOR forms a linear pair. We know that the sum of angles of a linear pair is always 180 डिग्री। ठीक है क्लास, ये सब याद रखना चाहिए क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब ये सब काम में आएगा। फिर सप्लीमेंट्री एंगल तो तुम्हें पता ही है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही काफ़ी है, ये सब अच्छे से पहले समझो। और बुक में तुम्हें बहुत सारा थ्योरम भी दिया हुआ है, हर एक थ्योरम में डिस्कस भी करूँगा जब एक्सरसाइज कराऊँगा। तो तुम्हें क्या करना है, वो जो थ्योरम दिया है बुक में या डेफिनेशन दिया है वो सब याद करना है। और याद कैसे करोगे, समझ कर याद करना है। तो इससे तुम्हारा दो फायदा होगा, एक तो है कोई भी प्रॉब्लम तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे, और दूसरा फायदा है वो जो डेफिनेशन है तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, वो ऐसे ही तुम्हारा दिमाग में बैठ जाएगा और तुम उसको अपने एग्ज़ाम के टाइम में वो सब लिख सकते हो। बहुत ही आसान है, सिंपल है, समझ कर पढ़ना। और इतना ही था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर अच्छा लगे क्लास तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना, ताकि जब इसी चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो जल्द से जल्द तुम लोगों के पास पहुँच जाए। थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल।